Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, यानी कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव धारिता। इसको ही करेंगे कंटिन्यू। आज एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी कर रहे थे, बट आई थिंक कि आपको थोड़ा सा फास्ट हो गया और इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। आज इसको मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आज समझना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे। चलिए, तो बिना ज्यादा डिले किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने कल भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया है और मुझे लगा थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा ये मेथड, तो हम इसको आज एक दूसरे तरीके से समझने की और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार आपके सामने रीड कर लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है आपके बुक का 2.2, जिसमें कहा गया है कि आपके पास 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश हैं। ठीक है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 है। मतलब कि इन दोनों आवेशों को हम जब मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, है ना। आवेश क्या है? बिंदु ही तो है वो, है ना, एक बिंदु होगा। जब हम इनको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। ये कह रहे हैं इस रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 है। वो कहां पर है? आपको वो बिंदु बताना है। वो बिंदु कहां पर है? आपको वो बिंदु बताना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, सो चलिए करते हैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट। और पहले जो क्वेश्चन में बातें बताई गई हैं उसके आधार पर हम कुछ बातों को रखते हैं यहाँ पर सामने। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं यहां से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसको क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो समझेंगे इस बात को। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो आवेश रखे किस प्रकार से। एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। ठीक है, दो आवेश हैं, एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि दोनों आवेशों का जो परिमाण है उसको लिख लेते हैं। ये आवेश जो है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का है और ये आवेश -2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का है। ठीक है, और इनके जो नाम है वो मैं दे देता हूं ओ ए। ठीक है ना, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? तो ये बातें बताई गई हैं हमको क्वेश्चन में। इतनी बातें हमसे क्वेश्चन में हो चुकी हैं और अब हमको क्या करना है कि किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। तो पहले हम एक पॉइंट सोच के चलते हैं। सपोज वो पॉइंट जो है जहां पर वैद्युत विभव 0 है वो ये है। रेड पॉइंट दिख रहा है आपको? सपोज वो बिंदु यहाँ पर है, दोनों रेखाओं के बीच में कहीं पर यहाँ पर वो बिंदु है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मान रहे हैं? सबसे पहले माना, देखो माना पहला केस है। 3 केस में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट केस है, तो लिखो माना माना बिंदु P, इसको P नाम दे दो। P पर वैद्युत विभव 0 है।
बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है और ये P बिंदु जो है O और A के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, माना OP जो दूरी है O बिंदु से P बिंदु की दूरी वो x है भाई, यहां से यहाँ की दूरी में x मान रहा हूं, तो P से A की दूरी कितनी हो जाएगी, AP कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 15 माइनस एक्स। जब पूरी दूरी 15 है और बीच की दूरी में x मान रहा हूं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब तो यहां पर वैद्युत विभव शून्य है। वैद्युत विभव शून्य का मतलब है कि P बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होने का मतलब V1 प्लस V2 0 है। और V1 V2 क्या है, V1 V2 क्रमशः Q1 आवेश जो कि ये वाला आवेश है और Q2 आवेश जो कि ये वाला आवेश है, इनके कारण जो वैद्युत विभव होगा P बिंदु पर वो है ना। तो यही तो मतलब होता है, यही तो बात पढ़ी हमने। ठीक है, तो V1 क्या आ जाएगा भाई, V1 होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q अपॉन R ये वैल्यू होती है ना, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। पहले इस फॉर्मूला को लिख लो, पहले सूत्र को लिख लो। आई थिंक कि आपने फॉर्मूला लिखा नहीं है या फिर मैंने लिखवाया नहीं है, आई थिंक तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र सॉरी विभव, आवेशों निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय के कारण जो विभव है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ठीक है, इतना वोल्ट। ठीक है, इसको हम K लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूरा नियतांक है। ये क्या है, पूरा नियतांक। तो इसकी जगह में क्या लिख लेता हूं, K। तो दो आवेश हमारे पास, सपोज ये वाला आवेश जो है 3 × 10⁻⁸ कूलाम को मैं Q1 बोल रहा हूं और Q2 बोल रहा हूं -2 × 10⁻⁸ कूलाम को। ठीक है, तो Q1 के कारण जो विद्युत विभव होगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, K Q1 अपॉन R, है ना। R मतलब इसके बीच की दूरी, O और P के बीच की दूरी, तो OP। और इसको मैं लिख सकता हूं, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, K Q2 अपॉन A और P के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है? P बिंदु पर निकाल रहे हैं तो उस बिंदु से जिस पर आप जिस आवेश को आप ले रहे हैं वहां से P बिंदु के बीच की दूरी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन OP और V2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन OP। तो हो जाएगा K Q1 अपॉन OP प्लस K Q2 अपॉन AP इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए यहां पर फर्दर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। K Q1 अपॉन OP, K Q1 अपॉन OP, Q1 कितना है भाई, Q1 कितना है, Q1 है हमारा 3 × 10⁻⁸ प्लस K Q2 कितना है, -2 × 10⁻⁸ बटे OP कितना है x और AP कितना है 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां से हम देखते हैं एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आएगा x 15 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस -2 × 10⁻⁻8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। के भी आएगा आगे, ठीक है, के दोनों में है तो के कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है ना। थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 10⁻⁻8 तो दोनों जगह आ रहे हैं, है ना, तो k × 10⁻⁸ में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 15 माइनस एक्स है ना, तो 15 3 × 45 माइनस 3x हो जाएगा और -2x हो जाएगा इधर। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा x 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये अपॉन का और ये उधर जाकर के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 के साथ और क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 45 माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
तो 45 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस 5x, सॉरी 5x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 अपॉन 5 यानी कि 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये जो बिंदु है, ये P बिंदु जो है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि कहां पर है ये, O बिंदु से 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 वाले कूलाम से, 8 कूलाम के आवेश से 9 सेंटीमीटर दूर, माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम वाले आवेश की ओर, ठीक है ना। ऐसे आप इसमें एपी निकाल सकते हो। तो एपी जो है 15 में से 9 माइनस करके आपका आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब एक और कंडीशन में ले सकता हूं, एक और कंडीशन में एज्यूम कर सकता हूं कि सपोज जो है इसमें ऐसा हो कि आवेश जो है, आवेशों की पोजीशन तो वही हो। देखिए दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सोचने की कोशिश करना। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये है, ठीक है। और जो मुझे आवेश चाहिए वो इस लाइन पर यहां भी तो हो सकता है तो लाइन यही। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? हमने क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। तो ये भाई ये रेखा जो है, ये वाला जो आवेश है, ये Q1 है जो हमको दिया हुआ है, ये Q1 है जो हमको दिया हुआ है, और ये जो Q2 है हमको दिया हुआ है। तो ये P बिंदु है जहां पर आवेश नहीं हो सकता क्या, क्योंकि ये तो इसी रेखा पर है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही तो है ना। तो मतलब एक केस जो है ये भी हो सकता है, एक केस जो है ये भी हो सकता है, ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है। तो अब हम इस केस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। Q1 Q2 के बीच की जो दूरी है वो हम जानते हैं कितना है, 15 सेंटीमीटर, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की, वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको निकालनी है, माना हम ये मानते हैं कि यहां से जो Q1 बिंदु से जो P की दूरी है ना, Q1 से लेकर जो P की दूरी है, यहां से लेकर के, सॉरी, ये और ये पूरी दूरी, ये सपोज ये x सेंटीमीटर है, कितनी है, x है। तो हम यहां पर मानते हैं, माना इसको मैं O नाम दे देता हूं, इसको A नाम दे देता हूं, और लास्ट वाला बिंदु P हो गया। OP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें गया हुआ है। तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 15 हो जाएगा, है ना, x माइनस 15 सेंटीमीटर। चलिए दोबारा से वही काम करते हैं। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 क्या हो जाएगा भाई, K Q1, Q1 की जगह कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, और दूरी कौन सी होगी, OP, ठीक है। V2 K माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन AP, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो K तो हट जाएगा, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस 8 भी हट जाएगा, यहां पर आएगा 3 अपॉन OP कितना है, x, ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, -2 है जब यहां, तो -2 अपॉन AP कितना है भाई, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बाकी आपको पता है ना, ये और ये दोनों जगह कॉमन लेकर के उधर भेज दिया, 0 के साथ 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए एलसीएम लीजिए यहाँ पे जल्दी से, तो हो जाएगा x माइनस 15, तो 3x माइनस 45 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 3 और -2 हो गया, x माइनस 45, ये अपॉन का जो है इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। एक और आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारे पास यहां पर आया था, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दो आंसर आए हैं,
चलिए इन दोनों आंसरों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए इन दोनों आंसर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस पे डिस्कशन करने के लिए मैं इसको लेकर जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। देखो, एक केस हमने ये लिया था कि आवेश ये रहा, जो प्लस क्यू वाला आवेश था, और जो माइनस वाला आवेश था वो ये रहा, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रही, और इसके बीच में वो पी बिंदु है जहां पर वैद्युत विभव 0 है, जहां पर वीपी वो बिंदु है जहां पर वैद्युत विभव 0 है। तो ये हमारा निकल के आया था कितना, 9 सेंटीमीटर यहाँ से और 6 सेंटीमीटर यहाँ से, 9 और 6 15, दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन हमने ली थी, जो दूसरी कंडीशन हमने ली थी वहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू और वो बिंदु P यहाँ पर था, VP यहाँ पर विद्युत विभव 0 था। तो ये यहाँ से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आ रहा था। अगर ये डिस्टेंस निकाली जाए यहाँ से यहाँ की, तो 45 माइनस 15 मतलब 30 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यू वाले से 30 सेंटीमीटर दूर और प्लस क्यू वाले से 45 सेंटीमीटर दूर, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर हम क्या ऐसे नहीं ले सकते थे, ये बिंदु को हमने इस तरफ ही क्यों लिया, इस बिंदु को हमने इस तरफ ही क्यों लिया। ऐसा केस नहीं हो सकता था कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रही, और बिंदु P इस तरफ क्यों नहीं हो सकता, बिंदु P प्लस क्यू की तरफ क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए इस केस को भी डिस्कस हम करते हैं। 15 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस। अब की बार में सपोज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं ले ले रहा हूं x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस में ले ले रहा हूं x। चलिए, तो Vp पर जो वैद्युत विभव होगा वो 0 होगा, मतलब कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 होगा। V1 क्या होगा भाई, KQ1, Q1 क्या है, KQ1 अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, ये O हो गया, ये A हो गया, OP होगी, है ना। प्लस V2 के लिए होगा KQ2 अपॉन AP इज इक्वल टू 0। बताओ मुझे OP कितना है, OP तो x हमने ले रखा है, AP कितना हो जाएगा भाई, 15 है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक x है, तो 15 प्लस x हो जाएगा सेंटीमीटर में। समझ में आ रही है बातें। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो KQ1 अपॉन OP के हाँ, तो यहां से आप देख रहे थे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 था, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 8 और K दूसरी तरफ चले गया, OP आ गया x और यहाँ पर आ गया 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, एलसीएम लेंगे x 15 प्लस x, ये हो जाएगा 15 तिया 45 प्लस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये अपॉन का जो भी डिनोमिनेटर है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 45 प्लस x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ से x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 45, x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 45 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर आने का मतलब है, x इज इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि ये जो पोजीशन है इस P की, ये P की जो पोजीशन है बच्चों वो हमने ली है O से x इस डायरेक्शन में, O से P की डायरेक्शन में हमने x लिया है, बट माइनस आ रहा है, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में। तो O से P की जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें 45 सेंटीमीटर दूर होगा। तो इससे पहले वाले केस में हमारा आंसर कुछ ऐसे ही तो आया था। ये जो आंसर है ये हमको सीधा लेकर जा रहा है अपने पिछले वाले सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमें लेके जा रहा है अपने पिछले वाले सॉल्यूशन की तरफ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 2.3 आपकी बुक का ही, एग्जाम्पल 2.3 है आपकी बुक का ही। एग्जाम्पल 2.3 में जो बात कही गई है वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया गया है। एग्जाम्पल 2.3 में कह रहे हैं कि ये जो है एक डायग्राम ऐसा है और एक डायग्राम कुछ ऐसा है।
ठीक है, एक डायग्राम ऐसा है और एक डायग्राम ऐसा है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक डायग्राम कुछ ऐसा है और एक डायग्राम कुछ ऐसा है। यहां पर ये जो है बीच में पॉजिटिव धन आवेश है, यहां पर ये ऋण आवेश है। अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आप। ये क्या है, हमने पढ़ी है पिछली क्लासेस में, जो हमने ड्रॉ करा है अभी। जैसे ही मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया, धन और ऋण बनाया, आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पढ़े थे ना हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, कि धनावेश से, किसी बिंदु धनावेश से ये बाहर की ओर निकलती भी प्रतीत होती है और धनावेश की तरफ आती भी प्रतीत होती है। तो ये क्या है भाई, ये है फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे कुछ ये पूछा गया है कि ठीक है, ए और बी बिंदु। अब यहां पर ना आपको 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं, यहां पर आपको 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं। ये है पी बिंदु और ये है क्यू बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, ये है पी बिंदु और ये है क्यू बिंदु, ठीक है। और यहां भी आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। ये कौन सा पॉइंट है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी, ये जो फिगर है इसको ए बोला हुआ है उन्होंने, ये ए फिगर है, और ये जो फिगर है ये बी फिगर है। ए तथा बी में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। वी पी माइनस वी क्यू और वी ए माइनस वी क्यू के चिन्ह दर्शाने हैं हमको, सॉरी वी ए माइनस वी बी के चिन्ह यानी साइन हमको दिखाने हैं, क्या साइन होंगे इनके, ठीक है। बिंदु क्यू और पी, ए और बी के बीच एक छोटे से ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में करेंगे बातों को यहीं से कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।